कड़वा लिखता हूँ क्योंकि कड़वा लिखे बिना और कड़वा बोले बिना, उन्हें खिलाए बिना बुखार उतरता नहीं है मलेरिया। मेरे तो कोई गिनती के दिन ही बचे हैं इस सीट के। ये शहर की सफाई की व्यवस्था से संबंधित बात है। मैं जगह जगह देखता हूँ, खुद भी कोई जो सफाई हमारे शहर में हो रही है उससे मैं कोई संतुष्ट नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़ राजस्थान। हम खड़े हैं नगर पालिका भवन सूरतगढ़ में। यहाँ स्वच्छता भारत मिशन के तहत आज लगभग देश भर में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज स्वच्छता मिशन के यहाँ सूरतगढ़ में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है और स्वच्छता पखवाड़ा देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में लेके आज शहर के जो नगर पालिका है सूरतगढ़ में, इसी में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया और स्वच्छता पखवाड़ा में जो भी कार्य हुए वो शहर के लोगों ने और शहर के जागरूक लोगों ने इसमें कुछ कमियाँ निकाली और कुछ तारीफ भी की। देखिए हमारी ये एक खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज़ राजस्थान पर लाइव। पुष्प अर्पित करें एक एक जाके सभी लोग। आदरणीय पालिका अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी कालवा साहब, श्री संदीप जी कासनिया जी, आए हुए वरिष्ठ पत्रकार श्री करणीदास जी, नगेंद्र सिंह जी, बादल जी, करवासरा जी, प्रभुदान जी, आदरणीय पार्षद ओम प्रकाश जेठवाल जी, राजगिरी जी, सुरेश जी गवारिया जी, भाई महेंद्र जाटव जी और पत्रकार बंधुओं और मेरे कर्मचारी साथियों और आई हुई मातृशक्ति। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार की सोच और राजस्थान सरकार की सोच के अनुसार भी आज हम लोग यहाँ उस समापन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। आज 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी के इस जन्म उत्सव के अवसर पर उन्होंने इसका कार्यक्रम का समापन रखा है और संस्था ही सेवा के अंतर्गत हमारे चौराहे पर एवं घर घर जाकर संदेश देते हैं कि पॉलिथीन को हम लोग जैसे भी हैं गलियों में ना बिखेरें, स्वच्छता का ध्यान रखें। तो इस शुभ अवसर पर मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नगेंद्र सिंह जी शेखावत से कि वो आए और आज के शुभ अवसर पर 2 शब्द कहेंगे। नगेंद्र सिंह जी शेखावत। साउंड सिस्टम कौन है नहीं, मतलब आवाज क्लियर को जावे। पहले अक्षर सही है तो लास्ट का अक्षर गड़बड़ हो जाए। और मेरा सौभाग्य कि कालवा साहब की मेरा क्लास फेवरेट है, सागर पटेड़ा। मैं एक दूसरे पूर्ण लक्षण अच्छी तरह परिचित हाँ। अच्छा, मैं आयो जरा फिर ताली को मुझे एक बार ताली बजाओ मेरे मजाक भी करता रहता, पर आज कुछ काम की बात कर रहे हैं जो कि समाज हित का मान्य भी है और वातावरण के अनुसार भी है। ये पखवाड़े का माई देखो अपाव बनाए सफाई वालों सेना पहली में सफाई कर्मचारियों ने दिलो धन्यवाद दूंगा। क्योंकि मैं जगह भी जिन्हें भी जाता हूँ, हालांकि वार्ड के मुताबिक कर्मचारियों की कमी है काफी, फिर भी मैं 2 है 3 है 4 है मिलके ने और इतनी जोरदार तरीकों और माथा पर शिकनी आप कदे को देखी मैं ए लोग रान काट ले काम में दिल लगा के करो और आज
देखो लिखनिया लिखेगा, बोलनिया बोलेगा, जितना बोल की बात, मगर काम ईमानदारी करो और सफाई देखने मिलेगी। और मैं एक निवेदन करूँगा कि हमारे विराजमान है और सत्ता में भी वहाँ को भागीदारी है, सुने है कि सफाई कर्मचारियों की फिर भर्ती करोगा जल्दी, राज्य सरकार का आदेश भी है। तो मेरा निवेदन वही रहेगा कि बे भर्ती में सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज ही है। दूसरा, आज की पीढ़ियाँ हमारी पीढ़ियाँ की सेवा करी, वाकई मतलब आपको परिवार को आदमी की सेवा करने से जितनी बेहतरी करी, तो जितनी भी आरक्षण की जितनी सुविधा है भाई वाल्मीकि समाज में मिलनी चाहिए। क्योंकि अब आपको नंबर में कई बार देखे सफाई कर्मचारी में आपके बच्चे ने या भाई ने हाथ लगा के न फिर भी न ऑफिस में बापू वाली जगह बिठा दे, ऑफिस में चपरासी वाली जगह बिठा दे और फिर जगह सही हकदार भी भाग मारी है। कालो जी मैं गलत तो बन करे मतलब अब मेरे दुखी बात, और मैं कलाकार हाँ आए भाव बेचा जबकि दिखा बात है वहाँ पत्रकार थोड़ा सा हमारा ऊपर हुआ है, ज़्यादा ऊपर तो पहुँचे हो हाथ कालने का आगे पकड़ सकता नहीं बाकी, पर मैं भी सच्चाई एक है। आपके शहर में काफ़ी अच्छा प्रबुद्ध पत्रकार लोग हैं, बार भी चर्चा करी लिखो, बाको बहुत बहुत धन्यवाद। और राजनीति में एक दूसरे ने उठा पटक पछाड़ू चलती है, मगर आप कर्मचारियों से निवेदन है कि आप ये चीज़ मुँह पर उठे नहीं, आपको काम ईमानदारी करो और शहर में दिखा दो कि कर्मचारी की चीज़ है। क्योंकि वे लोग या ईशा लोग 5 साल के वास्ते आवे जावे, मगर आप लोग रिटायरमेंट तक आपकी जगह पर बना हो। मैं सन 1982 में वाइस चेयरमैन बन गया। महाराजा सूरत सिंह जी के द्वारा बसाई हुई इस नगरी में आज स्वच्छता अभियान के प्रोग्राम में जो नगर पालिका प्रशासन द्वारा मीटिंग आहूत की गई है, उसमें विराजमान पालिका के सम्मानित अध्यक्ष कालवा जी, श्रीमान संदीप जी कासनिया जी, पालिका के अधिकारीगण व शहर के चुने हुए पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, मेरी माताओं, मेरी बहनों और मेरे भाई साथी। जैसे स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ मन के अंदर स्वस्थ विचार पैदा होते हैं, इससे ये साफ जाहिर है कि जब हमें हमारे शरीर की, हमारे कपड़ों की, हमारे भोजन की, हमारे पानी की स्वच्छ होना आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमारे लिए ये जो पूरा शहर है ये हमारा घर है और इसकी भी साफ सफाई होना अति आवश्यक है। अभी नरेंद्र सिंह जी ने जो धन्यवाद दिया मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, हमारे वार्ड में भी हम देखते हैं कि जब हम उठते हैं तो सुबह से गलियाँ जो है वो कंचन की तरह साफ दिखाई देती हैं। हम घरों में झाड़ू नहीं लगाते, उससे पहले आप लोग साफ सफाई करके चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा पालिका प्रशासन से, ये हमारे दान जी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, इन्होंने पूरे समय में भी सफाई देखी होगी, अब भी देख रहे हैं, लेकिन अब भी बहुत काम करना बाकी है। बड़े बड़े नाले जो अभी पिछले 3-4 दिन में दुर्घटना हुई, वो बड़ी सड़क जो है मांझी खेलनी के पास वाली, वहाँ कुछ और नाले, कुछ नालों का ढक्कन टूटा हुआ पड़ा है। अगर एक जिंदगी भी अगर इस तरह से उस नाले में चली जाती है तो वो हमारे समाज की, हमारे शहर की पूरी आवश्यकता होती है। सूरत शहर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से कम नहीं है। क्यों नहीं है कि पूरे भारतवर्ष के लोग इस धर्मल में काम करते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग छावनी में रहते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग रेलवे में आते हैं और बहुत सी केंद्र की कॉलोनियाँ यहाँ बसी हुई है, वो इस शहर में रह करके जाते हैं। और मैं देखता हूँ होली और दिवाली पर जो मिठाइयाँ बनती है वो सूरत से लेकर के जाते हैं, तो उस शहर का नाम भी चारों तरफ फैलता है। तो इसलिए हमारी जिम्मेवारी और भी ज़्यादा बन जाती है कि हम इस शहर को स्वच्छ और सुंदर रखें। मैं थोड़ा सा
मेरे पार्षद भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि पार्षद शब्द बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, बड़ा ही उच्च कोटि का शब्द है। जब आप पार्षद चुने जाते हो तो 60% आपका वर्किंग डे, दिन में काम का समय जो है वो 60% आपके पालिका का और आपके वार्ड का होता है। 40% में 20% आपके रिश्तेदारों का और 20% आपके घर का होता है। नगर पालिका के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है उनका तो 90% समय पालिका और शहर के लिए होता है। वो नगर पिता होता है। जैसे पिता अपना सारा समय, अपना सारा काम और सारी जिम्मेवारी घर को देता है, उसी प्रकार से नगर पालिका का जो चेयरमैन होता है वो नगर पिता होता है। तो उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। मैं ये मान रहा हूँ कि वो अपनी जिम्मेवारियाँ निभा रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी और गुंजाइश है कि वो आगे बढ़ करके काम करें, अपने शहर को अच्छा चमकाएं, अच्छी जगह इसकी सुगंध जाए। कि सूरत शहर के अंदर से हम गए थे तो साफ सफाई बहुत सुंदर हमने देखी है। तो यही कामना करते हुए साफ सफाई का जो अभियान चलाए और आज संपूर्ण ताकि ऊपर जो बैठक बुलाए और हम सबको आपने बुलाए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। माताओं, बहनों और सज्जनों, आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। मैं उनको नमन करते हुए कुछ शब्द आपके सामने रखूँगा। आपको अच्छे लगें तो उन्हें ग्रहण अवश्य करें। हमारे बीच सौभाग्य की बात है कि इस इलाके के वरिष्ठतम वकील साहब भागीरथ जी जहाँ बोल करके गए और आपने उनको सुना, माननीय नगेंद्र सिंह जी जो कि फिल्मों के माध्यम से, राजस्थानी फिल्मों के माध्यम से संदेश देते रहे हैं, नगर पालिका के उपाध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। उनके संदेश बहुत अच्छे और मेरे ख्याल से मैंने प्रचारित भी बहुत किए हैं उनके संदेश। माननीय प्रभुदान जी जो इस शहर के अंदर मेरा ख्याल है योग खाने की शिक्षा का प्रारंभ किया। सुबह 4 और 5 बजे हनुमान जी की खेजड़ी पर जाकर के जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लोगों को योग करना सिखाया। इस कार्यक्रम जो कि स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चला, उसके अंदर शहर के सफाई कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ करके काम किया। हम लोग समीक्षा करने वाले लोग हैं, कहीं गलती होती है, कमी रहती है तो हम लिखने से नहीं चूकते। हम इसलिए लिखते हैं कि भविष्य के अंदर वैसी गलती न हो। आज इस जो समारोह है जिसमें प्रशस्ति पत्र दिए जाने हैं, इस कार्यक्रम के अंदर मेरा ख्याल है कि जब हमने रिपोर्टिंग की यहाँ आकर के, उस समय इतनी भीड़ कभी दिखाई नहीं दी। नगर पालिका की बैठक में भी इतनी भीड़ नहीं मिली। आज भीड़ बहुत है, अधिक से अधिक लोगों का आगमन है और इस आगमन के बीच के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि राम प्रताप जी कासनिया के सुपुत्र, विधायक जी के सुपुत्र, राज्य मंत्री के सुपुत्र यहाँ उपस्थित हैं। वो समाज सेवा में अग्रणीय हैं। कई बार लोग हिचकते हैं समाज के कार्य के लिए कि जाएं या नहीं जाएं। तो मेरा आह्वान है इस मंच पर कि अगर आपको शहर में कोई कमी दिखाई दे, किसी प्रकार की कोई बात आप चाहते हैं, तो निसंकोच संदीप जी कासनिया के यहाँ आप पहुँच सकते हैं। हमारे बीच के अंदर
जो कि बीच में क्या रोजाना उपस्थित रहने वाले ओम प्रकाश जी कालवा हैं, जब चयन हुआ था तो चयन से पहले मैंने फ़ोन किया था कि आप अपनी एजुकेशन की रिपोर्ट और फोटो तुरंत भेजो। इन्होंने कहा क्या करना है? मैंने कहा चेयरमैन बनाए जा रहे हैं आप, थोड़ी देर बाद में आपको न्योता मिल जाएगा चेयरमैन जी। ये सुन रहे हैं ये बात। अच्छे हैं, बुरे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें नगर पालिका पर ही नहीं, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार पर भी लागू है कि बजट जितना होता है उतना काम होता है। बजट के अंदर ही हमें काम करना पड़ता है। ये बातें बहुत सी होंगी, लेकिन मैं नगर पालिका के चाहे छोटे कर्मचारी हैं चाहे बड़े कर्मचारी हैं, उनका मैं पूर्ण सम्मान करता हूं। अधिकारियों का करूं या नहीं करूं, लेकिन मैं कर्मचारियों का सम्मान करता हूं हमेशा, ये मेरी आदत है। 60 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं आपके शहर में। कड़वा लिखता हूं क्योंकि कड़वा लिखे बिना और कड़वा बोले बिना, उन्हें खिलाए बिना बुखार उतरता नहीं है, मलेरिया। मैं माताओं और बहनों से विशेष करके कहता हूं कि पीछे एक प्रतिमा लगाई हुई है ऊपर अम्बेडकर जी की, मैं उनको भी सम्मानित करते हुए ये कहता हूं कि इन्होंने एक नारा दिया था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो। तो संगठन की आवाज़ के बारे में अभी बता दिया गया है कि अभी नियुक्तियां होने वाली है और किस समाज के लोगों को लिया जाना चाहिए। अगर आपकी एकता रही, आपकी आवाज़ में दम रहा, तो निश्चित रूप से आपके समाज में से ही नियुक्तियां होंगी और आपके समाज को मैं हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। मैं इस अवसर पर एक बात, भाषण थोड़ा लंबा हो रहा है, 2 मिनट लूँगा, और कि पढ़ना लिखना जरूर सीखें और बोलना सीखें। भविष्य सारा पढ़ने लिखने और बोलने पर निर्भर है। पहले हिंदुस्तान में घूंघट प्रथा नहीं थी। किसी ने माँ सीता को घूंघट में देखा, राधा जी को घूंघट में देखा, दुर्गा को घूंघट में देखा या ब्रह्माणी को घूंघट में देखा? जवाब मिलेगा कि नहीं देखा। तो पढ़ोगे लिखोगे तो इस प्रथा से भी छुट्टी मिल जाएगी। एक मैं दहेज के विरुद्ध हूँ और मैं चाहता हूँ कि समाज में दहेज नहीं रहे, शादियाँ सिंपल तरीके से हों। पढ़ाई के अंदर आपके बच्चे आगे बढ़ें, हमें लिखने के अंदर, बोलने में बहुत कुछ होगा। आज इस अवसर पर मैं एक बहुत बात कहना चाहता हूं जो महात्मा गांधी ने सबसे पहले कही थी। आप आगे बढ़ रहे हैं, वेतन बढ़ रहा है। आज इस अवसर पर मेरा निवेदन है कि जो भाई पीता है शराब, वो कम से कम शराब पीनी छोड़ दे। बिल्कुल नहीं छोड़ सकता तो बोतल के बजाय कम से कम एक कप पीनी शुरू कर दे और धीरे धीरे ख़त्म कर दे। ये शराब जो है हमारे घरों को ले करके डूब रही है। हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, शराब में सारा पैसा गंवा देते हैं। इसलिए अगर आपके घर के अंदर कोई शराब पीता है तो उसको प्रेरित करें कि वो शराब छोड़ दे, और फिर आप देखेंगे कि साल 2 साल में आप कितने आगे बढ़ते हैं। मैं इस अवसर पर मेरा भाषण समाप्त करते हुए उपदेश में दे नहीं रहा, बहुत देता हूँ उपदेश। इस अवसर के ऊपर एक बार फिर मैं कालवा जी का और संदीप जी कासनिया का आभार प्रकट करता हूँ कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये। और मैं तो कहता हूं कि जो भी कर्मचारी अच्छा कार्य करता है, प्रतिस्पर्धा पैदा होनी चाहिए कि हर कर्मचारी अच्छे से अच्छा कार्य करके दिखाए। और जो चेयरमैन साहब की सड़क है घर के आगे की, मैं वहां जाता हूं तो कहता हूं कि भाई ऐसी सड़क सारे शहर की होनी चाहिए।
चेयरमैन साहब सुन रहे हैं इस बात को? ऐसी सड़क, ऐसा चमक वाला कौन बना सकता है शहर को? जो बड़े बड़े पदों पर, बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं, बड़े बड़े शोरूम में बैठे हैं, वो इस शहर को नहीं चमका सकते। इस शहर का सफाई कर्मचारी, सफाई जमादार, सफाई निरीक्षक ही शहर को चमका सकते हैं। और मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं आपकी सेवा करता रहूँ। मैं रात को 12 या 1 बजे सोता हूँ, तब तक आप लोगों को अटेंड करता हूँ, और कई बार 2:30-3 बजे तक। मेरे को भी लोग कहते हैं कि 60 साल से ऊपर हो गए हो, 10 बजे सो जाया करो, लेकिन अगर टेलीफोन रात को 2:30-3 बजे आता है तो अटेंड करता हूँ और निसंकोच करता हूँ। और मैं एक बात कह रहा हूँ कि चेयरमैन साहब से अमूमन कर्मचारी डरते हैं कि जाएं या नहीं जाएं, लिख के दें या नहीं दें। आपकी समस्या है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा चेयरमैन आना नहीं है, राजनीति में उठा पटक कुछ भी करती है। उच्च शिक्षित चेयरमैन है, आप लिखित में सारी चीजें दे, और चेयरमैन से भी असंभव नहीं हो तो समाज से भी आपके बीच के अंदर है। मैंने आपको कह दिया, 72 साल से इस परिवार को मैं जानता हूँ, 1972 यानी 52-53 साल से ये आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। और मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैं योगाचार्य भी हूँ, योग कराता हूँ लोगों को हनुमान जी के लिए। आप से अनुरोध करता हूँ, आप लोग भी अगर योग करते हैं, कराते हैं, तो बहुत ही आपके लिए आवश्यक है, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है। लोग जानते हैं तो वहाँ जाते हैं। मैं हमेशा योग में लोगों की प्रवृत्त करता हूँ। आज बड़ा खुशी का दिन है, इतनी भीड़, नगर पालिका में चेयरमैन साहब वगैरह सब बैठे हैं यहाँ, और हमें देखकर बड़ी खुशी हुई है। इसलिए जहाँ तक हो सके, गांधी जी की जयंती है, शास्त्री की जयंती है, और भी हमारे चेयरमैन साहब और भी बैठे लोग सारे बड़े जागरूक लोग हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में योग करें। मैं योग लोगों को कराता हूँ और करता भी हूँ। धन्यवाद। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अरे मंचा सिंह, अरे नहीं भाई, हेलो। नगर पालिका के अध्यक्ष बड़े भाई ओम जी, कालवा साहब, मंचा सिंह, संदीप जी कासनिया, मेरे सामने बैठे मेरे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार रनिलाल सिंह जी, मेरे अंकल प्रभुदान जी, बड़े भाई नगेंद्र सिंह जी, सभी पार्षदगण, सभी कर्मचारीगण, और आज जो दिवस हम मना रहे हैं स्वच्छता को लेकर, समस्त सफाई कर्मचारीगण, बड़े ही खुशी की बात है। 15 अगस्त 2015 को लाल किले के प्राचीर से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ में स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का काम लगातार जारी है। मुझे भी अवसर मिला, मैं 2014 से 19 नगर पालिका में उपाध्यक्ष के पद पर था। लाल बहादुर जी शास्त्री, इनके चरणों में नमन करते हुए आज के नगर पालिका सभागार के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश जी कालवा, शहर के वरिष्ठ नागरिकगण, पत्रकारगण, यहाँ उपस्थित सभी माताएं बहनें, हमारे सफाई करने वाले युवा साथी एवं नगर पालिका के कर्मचारीगण, सभी
बड़ों के चरणों में प्रणाम, अन्य सभी को नमस्कार, राम राम। भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान जो चलाया गया है, उसके पखवाड़े के आज के समापन अवसर पर आप सभी सफाई सेवकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने इस शहर को साफ करने के लिए मोदी जी के सेवा पखवाड़े में अहम योगदान देते हुए शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर रूप से, सुचारू रूप से चलाई एवं दिन रात अथक मेहनत परिश्रम करके ये शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार लाए। आप सभी सफाई सेवकों से, यहाँ उपस्थित हर नागरिक से अपेक्षा यही है कि हम ये सेवा पखवाड़ा स्वच्छता का जो कार्यक्रम है, ये मनाकर आज के अंतिम दिन इसको भूल ना जाए। माननीय मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 तक भारत राष्ट्र को विकसित करने का, उस राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए सबसे बेहद और अहम जो आवश्यकता है वो हमारे देश को स्वच्छता के पायदान पे 1 नंबर पे ले जाने की है। तो सब इस दिन इन महान विभूतियों गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर हम सब ये प्रेरणा लें कि हम ये सफाई का जो स्वच्छता का जो कार्य है वो हम अपनी अपनी क्षमता से अनवरत रूप से जारी रखेंगे। आप सब इस अवसर पर उपस्थित हुए, प्रत्येक ने समय निकाला, शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने, पार्षद गणों ने अपने अपने वक्तव्य में समस्त बातें कही। तो मैं एक तो सफाई कर्मचारियों की जो मांग है भर्ती में वाल्मीकि समाज के आरक्षण की, उसका भी पुरजोर रूप से समर्थन करता हूं एवं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सक्षम स्तर पर, सरकार के स्तर पर हम इसके लिए प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। दूसरी बात जो कही गई, भाई सफाई कर्मचारी है वो बार बार नगर पालिका में काम करने के लिए सीट मांगते रहते हैं, तो हमें इस परिपाटी को, व्यवस्था को सुधारना होगा। जो सफाई सेवक है उनको शहर की सफाई व्यवस्था में ही लगाए रखना होगा। अगर ऑफिस के अंदर अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था है तो मैं पालिका अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि अन्य माध्यमों से उनकी पूर्ति की जाए, ताकि सफाई कर्मचारियों में भी आपस में मनभेद पैदा ना हो कि उसको उपकृत करके उस सीट पे बैठा दिया, हम हमारा सामान्य कार्य कर रहे हैं, तो इनमें आपसी मतभेद, मनभेद ना बढ़े। समस्त जो स्टाफ है नगर पालिका का, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि पीछे चाहे जो भी परिपाटी रही हो, काम में टाल मटोल की, बिना सिफारिश काम नहीं करने की, लोगों को टरकाने की, वो चीजें छोड़ के और रात दिन जनता का जो भी कार्य हो बिना लोभ लालच के उसको करने में अपनी प्राथमिकता दें। अन्यथा कोई भी इसमें अड़चन पैदा करेगा तो उस व्यक्ति के काम में अवश्य रूप से दिक्कत आएगी। मैं ये आपको चेता रहा हूं। माननीय पालिका अध्यक्ष जी का कार्यकाल अंतिम दौर में है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, ये पूरा बोर्ड 5 सालों का कार्यकाल राजनीतिक उठापटक में चला गया, शह और मात के खेल चलते रहे, विकास कार्य जो अपेक्षित थे वो नहीं हो पाए। पहले अब भाजपा की सरकार नहीं थी, अब सरकार आई है तो कोर्ट ने इनके हाथ बांध रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं इनसे अपेक्षा करूंगा कि आप अपने अंतिम कार्यकाल में सब तरीके के भेदभाव छोड़ के समस्त कर्मचारियों को, पार्षदों को सहयोगी के रूप में साथ रख के और अंतिम कार्यकाल में ऐसी छाप छोड़ें, शहर हित में ऐसे कार्य करें ताकि लोग हमें याद रखें और हम अच्छे कार्य करते हुए आगामी नगर पालिका चुनाव में
जनता के बीच में जाएं और दोबारा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने के लिए प्रयासरत रहें और हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी छाप छोड़ेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। कोई भी स्वच्छता सेवक या अन्य कोई भी व्यक्ति जो हमारे इस सभागार में उपस्थित है, कोई भी अपना कोई सुझाव देना चाहे कोई स्वच्छता सेवकों की उन्नति के लिए, उन शहर की व्यवस्था को सुधारने में, तो वो सुझाव सादर आमंत्रित है। स्वच्छता सेवक भी, ये मेरी माताएं, बहनें, बेटियां ये बैठी हुई हैं, इनमें भी अगर कोई अपना सुझाव देना चाहे तो वो सादर आमंत्रित है। हाँ बोलो। अनुशासन वार्ड नंबर 9 सुनील शर्मा की पत्नी मुदलिल जी की बेटी, ठीक है। तो ना तो लाइट ना पानी, लाइट है तो पानी को नहीं बेचता, सड़क नाली कोई बेचता को नहीं, नाली की बेचता को नहीं, सड़क की बेचता को नहीं, ना पानी की बेचता। पहला का पास तो को नहीं, सही को नहीं, सारा पास जीत जीत के आपका 5-5 साल जीता दिया कर दिया, कोई बेचता को नहीं, सारा तंग हुआ। 9 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड। चाहे नौकरी को परमानेंट करने का हो, चाहे उनका कोई बकाया हो, वो सभी प्रकरण त्वरित गति से निपटाए जाए। उनमें बार बार कई बार ऐसा होता है कि हम मीटिंग में प्रस्ताव भी पास कर देते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती, वो तुरंत करी जावे। उसमें अगर कोई अड़चन आ रही है तो संबंधित को बताया जावे कि इसकी ये पूर्ति करिए, उसके बाद में ये होगा। ये सबसे बड़ा काम है। धन्यवाद ताकर जी, आपने सफाई सेवकों की जो वाजिब बात है वो आपने मुखारबिन से सबके बीच में रखी। अब सुनो, आपसे कुछ, अरे बैठो, अरे छोरियो बैठो, आपको कुछ देने का टाइम आया और आपसे कुछ लेने का टाइम आया। एक बार बैठो, अपने बैठ के बात करेंगे। आज के इस स्वर्णिम अवसर पर हमारे देश की नहीं पूरे विश्व की 2 महान विभूति का जन्मदिन जो हम मनाने जा रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी, जिसको हम प्यार से बापू भी कहते हैं, और भारत जब आजाद हुआ तो राष्ट्रपिता की उनको उपाधि दी गई। देश के वो प्रधानमंत्री जिनको एक सादगी का प्रतीक के रूप में जानते हैं और जय जवान और जय किसान की बात करने वाले प्रथम देश के प्रधानमंत्री, जिनके मुखारबिन से ये बात निकली कि वो जवान की भी उतनी ही कदर करते हैं जितनी किसान की करते हैं। आज हम उनकी जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके साथ साथ स्वच्छता पखवाड़ा का आज अंतिम दिन, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ सब इकट्ठे हुए। इस कार्यक्रम में पधारे शहर के वरिष्ठ अभिवक्ता श्री भागीरथ जी बिश्नोई, मेरे बड़े भाई पूर्व पालिका उपाध्यक्ष रहे श्री नगेंद्र सिंह जी, मेरे पिता तुल्य गेदर साहब, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष ओझा जी, वरिष्ठ पार्षद ओम जी अठवाल जी, गिरी जी, सुरेश जी गवारिया, काखर जी और वरिष्ठतम पत्रकार, या यूं कहूं कि बेखौफ अपनी कलम के धनी, जिनको एक हमेशा बेबाक लिखने वाली कलम के रूप में जाना जाता है, श्री कर्णिदान सिंह जी राजपूत, आप राजस्थान पत्रिका और
अपना खुद का भी पहले अखबार आप चलाया आपने, लोकमत था, कौन सा था वो भारत जन। हाँ, भारत जन। क्षमा चाहूँगा, हालांकि मैं उस समय से ही आपको जानता हूँ। हमारे बीच महेंद्र सिंह जी जाटव, ब्लास्ट की आवाज़, इन दिनों ब्लास्ट कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, चर्चित रहते हैं। और हमारे बीच युवा नेता, समाज सेवी और हरदर अजीज, और जो अभी अपने वक्तव्य में जिस प्रकार की बात इन्होंने रखी है, ये एक सेवक के रूप में, क्योंकि मैं जब कभी भी बात करता हूँ, पहले नाम बता देता हूँ, संदीप जी कासनिया, तो जब कभी भी बात होती है, हम वाए गवाए सार्वजनिक कार्यक्रमों में मिलते हैं, तो ये कहते हैं कि मुझे नेता नहीं कहो, मैं तो आपका बच्चा हूँ, आपके बीच में रहने वाला आपका भाई हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ। और चूँकि ये कह सकता हूँ कि लगभग आधी सदी तक आपके पिता राजनीति में बहुत सक्रिय रहे, बहुत ऊंचाई तक गए। एक साधारण परिवार में पैदा होकर उन्होंने मंत्री का दर्जा भी राजस्थान सरकार में प्राप्त किया। 4 बार आपने विधानसभा में अपने अपने क्षेत्र यानी पीलीभंगा और सूरतगढ़ के रूप में आपने प्रतिनिधित्व किया। आप उनके उन आदर्शों पे चलेंगे जिनको एक आदर्श रूप में स्पष्टवादिता और खरी करने वाला नेता के रूप में मैं ही नहीं, पूरा राजस्थान, चाहे वो पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, राम प्रताप कासनिया अपने व्यक्तित्व के कारण किसी से परिचय का मोहताज नहीं है। वो व्यक्ति उनके सानिध्य में आपको जो संस्कार मिले हैं, निश्चित रूप से आप उनकी राजनीतिक विरासत की बागडोर संभालते हुए सूरतगढ़ की जनता की आकांक्षा और उम्मीदों पे पूरे खरे उतरने की कोशिश करेंगे। अब इनकी पिंड मैंने और कर्मचारी, अधिकारीगण, स्वच्छता सेवकगण, मीडिया के बंधुओं और नौजवान साथियों, जैसा कि आज का जो कार्यक्रम है, हम आज के मुख्य अतिथि नहीं हैं। आज अभी अभी हमारे बीच में जलदाय विभाग के एएन साहब पधारे हैं, मूड साहब, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण, जिनको समाज हमेशा एक हल्के लहजे में लेकर उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन वो जो काम करते हैं वैसा दुनिया में कोई भी काम नहीं करता होगा। गंदगी साफ करने का हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले काम कौन करता है गंदगी साफ करने का? हमारी माँ करती है, बाप नहीं करता, हमारी माँ करती है। और मैं ये कहता हूँ कि इन स्वच्छता सेवकों के हृदय में वो माँ रूपी आत्मा बसती है, जिसके कारण ये हमारे हर प्रकार की जो स्वच्छता है उसमें कभी भी ये गुरेज नहीं करते। लेकिन शब्द ये कह रहा हूं, इसको गहराई से सोचो। जो प्रबुद्ध जन यहाँ पधारे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अकेले ये कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ नगर पालिका में लगभग 300 कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी, अभी जो सफाई कर्मचारियों की रिक्तियां जो निकली है 94 या 95 है शायद, लगभग 94, यानी 94 पद जो है वो नए भरे जाने हैं। तो मुझे लगता है कि इस संभाग में बहुत बड़ी संख्या हमारी नगर पालिका के हिस्से में आ रही है। ये मैंने समय रहते, ये मेरे कार्यकाल में ये शुरू हुआ था कि कितने पद हैं, आप क्या, हमारे से एक बात पूछी गई थी कि क्या आप अपने संसाधनों से इनको वेतन दे सकते हो क्या? तो कुछ नगर पालिकाओं ने उसमें आनाकानी की, कासनी जी आप बता रहा हूँ, कुछ नगर पालिकाओं ने आनाकानी की, तो डीएलपी ने वो पद जो वो सैंक्शन नहीं किया। हमने कहा जितने पद खाली हैं सबको तनख्वाह हम हमारे संसाधनों से दे देंगे। ये बात आज कहने की है। हमारे भाई बहन अगर उन पदों पे लग जाएंगे तो आने वाले समय में संसाधन भी उत्पन्न हो जाएंगे और सरकार से भी मांग कर लेंगे। मैंने पिछली मीटिंग में कहा था, एक मीटिंग हुई थी अभी, आपको बताऊं कासनिया जी,
हमारे यहाँ कर्मचारियों की चुनाव हुआ था, तो कर्मचारी यूनियन का जब चुनाव हुआ तो उस दिन बड़े अधिकारी इनके आए हुए थे, बड़े पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी भी आए हुए थे। तो मैंने उस दिन कहा था कि मेरे कार्यकाल में हो सकता है कि मैं मेरे मुंह से बढ़ाई करके अतिशयोक्ति कर रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछ सकता हूं, और ये सदन बैठा है, इनसे आप पूछ लो कि जब मैं चेयरमैन की सीट पे आसीन हुआ था तो यहाँ जमादार कितने थे, जमादारों के पद कितने थे। आज मैंने मेरे हाथ से 10 पहले मैंने पदोन्नत किए थे, 6 अब और पदोन्नत कर दिए। ये स्थायी रूप से इनको पदोन्नति का जो काम मिला है, ये इनकी शुरुआत मैंने की है, ये आगे आने वाले कार्य जो लोग हैं वो भी नहीं रोक पाएंगे। पहले भाई भतीजावाद के रूप में पदों पे नियुक्ति कर देते थे कि फला को बना दो, ढिगड़े को बना दो। मैंने पारदर्शिता पूर्वक इनकी पदोन्नति की है। त्रुटिवश अगर कोई पद पे गलत पदोन्नति हुई है तो उसको भी हम समय रहते रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के लिए हम कृत संकल्प है। इसके अलावा कर्मचारियों का, चाहे वो एलडीसी से यूडीसी, यानी आजकल तो वो क्या पद का नाम थोड़ा चेंज कर दिया है, कार्यालय सहायक, कार्यालय वरिष्ठ सहायक, तो कुछ जो भी है आप उसका भाव ये है कि जो भी कर्मचारी पदोन्नति के लिए क्वालिफाइड थे उनको मैंने हमेशा पदोन्नति दी है। मेरे यहाँ शायद मुझे नहीं लगता एक डीपीसी अभी जो मार्च में होनी थी, वो डीपीसी जो है मैं सीट पे नहीं रहा, उसकी वजह से नहीं हो पाई। लेकिन जो पदोन्नति बाबुओं की होनी है, चाहे अदर दूसरे जो कैटेगरीज है उनमें होने वाली है, उनको भी मेरी कोशिश है कि मेरे कार्यकाल में उनको पदोन्नति देके जाऊं। इसके अलावा हमारे यहाँ कर्मचारियों की जो वेतन है वो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए प्रति माह जो है वो शॉर्ट पड़ता है। जो हमें सरकार से एड मिलती है उससे 25 से 30 हजार रुपए कम मिलते हैं, सॉरी लाख कम मिलते हैं। वो हम जैसे तैसे करके उनको वेतन देने का हम कोशिश करते हैं। बावजूद मैंने पिछले में जो हमारी टी आई थी, जो कि 1,40,00,000 रुपए से ज्यादा कभी नहीं आई, उसको मैं 1,90,00,000 रुपए लेके आया था। और अब आपको सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस महीने भी जो टी आएगी उसको मैं 2 करोड़ तक कोशिश करूंगा, लेके आऊंगा। तो आज ही शायद मेरा जयपुर जाने का मानस है, अगर गया तो निश्चित रूप से वो लेके आएंगे। और मेरे रहते रहते मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, मेरे को जिस पद पे बिठाया है, कोई कर्मचारी भूखा नहीं रहे, कोई कर्मचारी की बकाया नहीं रहे, कोई कर्मचारी इस सीट की तरफ नहीं देखे, कोई कर्मचारी किसी बिचौलिए के माध्यम से पैसे देकर अपना काम नहीं करवाए, वो सीधा मेरे से आए और मेरे से काम करवाए। मैंने इस सीट पे रहते हुए मेरे कार्यकाल में कम से कम 10 से 12 व्यक्तियों को, मृत आश्रितों को नियुक्ति दी है। और नियुक्ति दी है उसका भी मैंने पूरे राजस्थान में ही रिकॉर्ड बना दिया कि 45 मिनट में, यानी अपने कागज पूरे उन्होंने करके दिए और 45 मिनट में उसको जो है नियुक्ति पत्र हाथ में पकड़ा दिया। तो मैं, और अब भी अगर आप लोग जो स्वच्छता सेवक हो, इससे नीचे, हालांकि मैं ये कह सकता हूं इससे ऊपर कोई काम नहीं है, लेकिन समाज इसको किस रूप में देखता है ये अपने सब जानते हैं। फिर भी अगर आपका कोई बकाया है, आपका कोई हक और हकूक कोई नगर पालिका की तरफ वंचित है, तत्काल मेरे संज्ञान में लाएं, उसको हम पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे मेरे कार्यकाल में मैं किसी भी कर्मचारी या कोई बकाया नहीं बचे नहीं थे। अब कुछ 2-4 बातें और भी कहने वाली है आपको, हालांकि लंबा भाषण हो रहा है, लेकिन चूंकि ये शहर की सफाई की व्यवस्था से संबंधित बात है, मैं जगह जगह देखता हूं, खुद भी कोई जो सफाई हमारे शहर में हो रही है उससे मैं कोई संतुष्ट नहीं। और शायद आप लोग जो सफाई करने वाले हो आप भी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन आप बोल के नहीं कहते हो। क्यों नहीं कह रहे हो? वो इसलिए नहीं कह रहे हो कि मुझे मेरी कोई शिकायत कर देगा। हालांकि ये भी आती है बात कि आपको इतने हल्के में आंकते हैं, आपको इतने हल्के में आंकते हैं कि आप पे वो धौंस जमाते हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया। जबकि
जो नागरिक हैं उनका दायित्व भी उतना ही बनता है कि वो सफाई में सहयोग करें। जगह जगह पॉलीथीन, और वो पॉलीथीन डालकर, अभी करनीदान जी कह रहे थे कि सूरतगढ़ में अगर कहीं सफाई और कोई एक सड़क देखनी तो चेयरमैन साहब वाली देखो। मैं शायद इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैंने मेरे मोहल्ले वालों को सबको इस बात के लिए राजी किया कि जो आपके ये आगे रैंप बने हुए हैं, आपके ने जो ये आगे पार्क बना रखे हैं, इनको आप हटाओ ताकि साफ सफाई बढ़िया से रहे। 10 दिन मोहल्ले में, 10 दिन अगर मेरी गली में सफाई कर्मचारी नहीं जाएगा ना, तो पशु कोई गोबर कर देगा उसकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपको कचरा नहीं मिलेगा गली के अंदर। क्यों नहीं मिलेगा? कि हम उनको सहयोग करते हैं। हमें सहयोग करना चाहिए, हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। बाजार के अंदर आम जो नालियां हैं उसके ऊपर सबने थड़े बना रखे हैं, थड़े ऊपर सामान रख रखा है, उससे आगे बोर्ड रख रखे हैं। शाम को सुबह जो भी दुकान का कचरा है वो नाली के अंदर ठूस के जाते हैं। क्या सफाई कर्मचारी रैंक के नीचे घुस के थोड़ी सफाई कर देगा, कचरा थोड़ी निकाल लेगा। आज जगह जगह देख लो आप, ये जो शादी ब्याह हो रहे हैं, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, हम सारे डिस्पोजल को यूज करते हैं। वो डिस्पोजल सारा का सारा बाहर बाजार में फेंकते हैं। जितने भी पीजी चल रहे हैं वो सारा का सारा कचरा बाहर इन सफाई सेवकों के ऊपर आ गया। जितने भी अन्य तरह के, चाहे वो मेडिकेटेड कचरा हो, चाहे वो मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि जगह जगह ये डस्टबिन रखे हुए हैं ना, एनजीटी के तहत हालांकि डस्टबिन को मना कर दिया है। दान जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, बाघेल जी, डस्टबिन को एनजीटी ने कहा है कि नहीं रखोगे आप, क्योंकि डस्टबिन को सब बास्केटबॉल की टोकरी समझते हैं। उसमें अपने बच्चे का डायपर लाए, दूर से फेंका। उसमें अन्य जो नैपकिन है जो बहन बेटियां यूज करती हैं, दूर से बास्केट के रूप में फेंकते हैं। फिर क्या होते हैं, वहां कुत्ते आते हैं, वो डस्टबिन में तो सीधा गया नहीं, बाहर गया, वहां वो सारे बुरी तरह से बिखेरते हैं। तो ये हमें, और मैं इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों से ऐसी अपील करता हूं कि शहर के नागरिक भी जो है वो एक अच्छे नागरिक बने, सफाई सेवकों का सहयोग करें। बशर्ते अब हर गली में, हर मोहल्ले में कचरा संग्रहण गाड़ी जाती है, लेकिन कचरा गली के बीच में डालते हैं। जगह जगह मौके लगते हैं, वो मौके लगेंगे नहीं। कुछ ऐसी जगह है, 5, 4, 10 जगह ऐसी है जहाँ वहां से मैं निकलता हूं तो मुझे देख के शर्म भी आती है कि भाई यहाँ कचरा इकट्ठा क्यों हुआ। वहां कचरा इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि लोगों की आदत पड़ गई, अपने घर से कचरा निकाला, वहां डाला। घर में डस्टबिन रखने की आदत नहीं है लोगों को। नगर पालिका के द्वारा जो है समय समय पर डस्टबिन वितरित भी किए गए। हालांकि अभी एक सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में ये भी कहा गया है, और ये सरकार का आदेश भी है कि हम हर घर से कचरा संग्रहण के लिए उनसे टैक्स के रूप में पैसे वसूल करें। शहर के लोग अगर इसमें सहयोग करेंगे तो आने वाले टाइम में और अच्छी सफाई होगी। इन्हीं ये जो एक बात और चली है कि अभी जो सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती हो रही है उसमें अधिक से अधिक वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। बात कड़वी है लेकिन कहे बगैर नहीं रहूंगा। आपको 100% आरक्षण इसमें मिलता रहा, इसी कारण आज तक आप पिछड़े हुए रहे हो। आप पढ़े नहीं, आपकी औलाद आज भी झाड़ू और पिपा उठाती है, इस कारण ही गए हो। इस पे भी मनन करें आप 100% आपका आरक्षण रहा है इसमें, वाल्मीकि समाज का ही रहा है। ये पीछे जो 2-3 भर्तियां हुई, 13 और 18 की भर्तियां हुई, उसी में तो लॉटरी में दूसरे लोग आए थे। उससे पहले तो 100% आप ही थे। लेकिन आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़े, आपकी बेटी क्यों नहीं पढ़ी, आपकी बहू क्यों नहीं पढ़ी, आपका बेटा क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आप सारे के सारे उसी में जुड़े रहे। आप पढ़ाई कराएं अपने बच्चों को, पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, लेकिन आपके बच्चे जो है वो पढ़ाई स्कूल में नहीं जाते हैं, और स्कूल में नहीं जाते हैं उसी का कारण है। और मैं भी आपके उस वर्ग से आता हूँ, ऐसी समाज से हूँ। मेरे पिताजी 4th क्लास रेलवे में नौकरी करते थे, मैं पढ़ा तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर आप लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, आप इसी ये कहते हैं कि ये रबड़ की रोटी के पीछे भागते रहे, तो आपकी पीढ़ियां पहले पिपा और झाड़ू उठाती रही, आगे भी उठाती रहेगी। आप पढ़ाई की तरफ जाएं, घर में जो नशा करते हैं उनको नशे से दूर भगाएं, तब जाके आपका उद्धार होगा। आप पढ़े लिखे,
आप पढ़े लिखेंगे तो आप अपने अधिकारों को जानेंगे। आपको तू तड़ाक करके जो बात करेगा, आज कोई समय था हरिजन कहते थे, कोई समय था सफाई वाला कहते थे, आज समय जो बदला, आपको स्वच्छता सेवक के रूप आपको उपाधि दी गई है। तो इस समय बदलेगा तो आप स्वच्छता सेवक नहीं, आप स्वच्छता के प्रणेता होंगे, आप स्वच्छता को प्रेरणा देने वाले लोग होंगे। आपका काम, कोई समय था जब महिला सिर के ऊपर लेके जाया करते थे, मैंने वो दिन भी देखे जब रेलवे क्वार्टरों के अंदर जो है ना, कोई न तो कोमोड था, न कुई थी, न सेफ्टी टैंक था, उसमें से सीधा पीपे में से गंदगी उठा के सिर पे मैला ढोया करते थे। समय बदला है, आप भी बदले, आप पढ़े लिखे, आप अपने अधिकारों के प्रति सजग हो। आपसे कोई कचरा उठवाता है, यानी कचरे का मतलब आपसे गोबर उठवाता है, बच्चों की कोई अगर लैट्रिन उठवाता है, बच्चों के अगर कोई नैपकिन के लिए आपको पाबंद करता है, तो आप भी अपने अधिकार के प्रति सचेत हो। अगर सजग नहीं होंगे तो इसी तरह से आपका शोषण होता रहेगा जो पीढ़ियों से होता रहा है। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप अपने उस नशे से दूर रहें और काम के प्रति आप सजग रहें। ये भी है, मैंने देखा है प्राय देखो, एक बात और कड़वी कहता हूं, आप, मैंने सफाई सेवकों को देखा है, विशेष तौर से मेरी ये बेटियां बैठी है ना, ये जब गली मोहल्ले में जाते हो, कोई समय था जब सफाई सेवक को तनख्वाह जो है, बिश्नोई जी, इनको 400, 500 या 1000 तक तनख्वाह होती थी। अभी कोई बात चली थी, हमने कहा भी ये चुंगी पुनर्भरण का जो पैसा आता है वो तो जब इनको 5वां वेतन आयोग लागू था, अब तो 7वां वेतन आयोग 40-40, 50-50 हजार रुपए इनको मिलते हैं। और जब रिटायरमेंट, एक कर्मचारी रिटायर होता है तो 25 से 30 लाख रुपए इनके ड्यूज निकलते हैं हमारे नगर पालिका की तरफ। हालांकि वो समय अब आज ये नहीं है कि हम कर पाए, लेकिन आपकी यूनियन, आपके पदाधिकारी सरकार तक इस बात को पहुंचाएं कि आपको समय पे वेतन मिले। समय पे वेतन तभी मिलेगा जब सरकार से पुनर्भरण जो है राशि पूरी प्राप्त होगी। हाँ, मैं ये एक बात कह रहा था, आप गली मोहल्ले में जाते हो, मैंने देखा है झुंड बना के बैठते हैं, छोरियों बाटो ना मारियो, मैं निकलता हूँ तो दिखा दे, क्योंकि मेरे तो कोई गिनती के दिन ही बचे हैं इस सीट के, और कई तो माड़ा लिया बैठे हैं, भाई 8 तारीख आवा है, इनका ठाठ नक्की हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, जितने दिन का राजयोग नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, फिर सुनो, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, आप बुरा नहीं माने, उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे इसलिए आ रहा हूँ। 18 जी ने एक बात कही थी, मैंने वो चीज नोटिस की, आप अपने बच्चे को दूध पिलाए बिना, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजे बिना, घर से जब हम लोग सोए हुए होते हैं तब आप अपने घर से झाड़ू और पीपा लेके निकलते हो। हम जानते हैं, उस परिस्थिति को भी जानते हैं, आपके भी शरीर है, तन है, आपका भी शरीर की एक क्षमता है, लेकिन आप अपने कार्य के प्रति सजग रहें। आपसे गलत कोई काम करवाता है, आप किसी प्रलोभन में नहीं आए, आप प्रलोभन में भी आते हो, प्रलोभन में ऐसे आते हो, कई मोहल्ले वाले ऐसे कहते हैं, ओझा जी वाला मोहल्ला कहता है, नहीं मेरे तो आराम की रहनी चाहिए मोहल्ला, और पुराना नाम हो गया ये वास्ते पे, क्यों अब जब कोई का नाम कह दिए तो थे, कोई को मैं सोचो मेरा नाम ले लिए, क्या मेरे मोहल्ले में तो आराम की रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? आप बहुत बात छो सफाई करे, क्योंकि 10-15 घर पकड़ रखे है, बार त्योहार बन के दे समान बा के ड्यूटी अठी रहनी चाहिए। तो इन चीजों से भी ये अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो, तनख्वाह आपको अच्छी मिलती है, आप अपना काम ड्यूटी अगर निष्ठा से करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप अपने काम के प्रति जितना सजग रहेंगे, आपका समाज में उतना ही सम्मान होगा। बहुत ज्यादा लंबी बात मैंने कह दी, मैं ज्यादा बात न कहते हुए अब मैं आप सब लोगों से और पार्षद और मीडिया के जो बंधु यहाँ आए और शहर के जो नागरिक आए उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे सब लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करें, कचरा पात्र रखें, अनावश्यक सड़क पे कचरा नहीं फैलाएं। आज जो ये स्वच्छता सेवक जिनको सम्मान दिया जाना है उनको मैं अग्रिम बधाई और शुभकामना देता हूं, और जो लोग वंचित रह गए इन सर्टिफिकेट को लेने में, तो वो आगामी जो 2 अक्टूबर आएगा उसको उनके हाथों में भी ऐसे प्रमाण पत्र हो, ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं, और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और रहो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे विद्वान, और नहीं तो
ऐसे झाड़ू पीपे के बीच में रह जाओगे। पढ़ाई लिखाई आज से प्रतिज्ञा लो, और एक प्रतिज्ञा हमें आज के दिन जो लेनी है वो मैं सबसे पहले प्रतिज्ञा कराऊँ या ये दे दूँगा। हाँ, नहीं तो फिर प्रतिज्ञा करते सारे भाग जाएंगे। ठीक है। उसमें से सैलरी की रहती है। अगर एक महीने की सैलरी नगर पालिका अरेंज करके व्यवस्था कर दे, हमारी सैलरी टी आने पर निर्भर है। अगर टी 10 तारीख तक नहीं आती तो हमारी सैलरी नहीं होती। और 5 तारीख को लगभग 99% कर्मचारियों के लोन लिए हुए हैं, उनके पर नीति लग जाती है। तो पूर्व में भी आपने दीपावली पे बहुत ही सभी के भुगतान किए थे, तो अभी दीपावली आने वाली है, काफ़ी ड्यूज हैं एरियर्स वगैरह के, तो आपसे निवेदन है कि उन पर गौर करेंगे। हालांकि ये सुझाव तो बहुत अच्छा था, सुझाव अच्छा है, लेकिन मेरे हाथ में हथियार अब है नहीं। कारण ये बात बहुत अच्छी थी। क्या होता है बागी जी, आपको बताऊं कि इनकी जो सैलरी आती है, टी जो आती है, यानी सरकार से जो पैसा आता है, वो जब ट्रांसफर होता है ना, तो उसके बाद इनके बिल ट्रेजरी में या चेक से जो भी भुगतान करते हैं वो प्रक्रिया होती है। उस समय में इतना गैप हो जाता है कि पिछली जो महीने में जो सितंबर की सैलरी नहीं, अगस्त की जो सैलरी मिलनी थी वो अभी 5-4 दिन पहले मिली है इनको, क्योंकि सरकार में वहाँ अटक जाती है। अगर ये गैप एक बार हम अगर लोकल फंड से दे दें तो फिर दोबारा नहीं हो, लेकिन अब तो समय है नहीं, अब समय बीत चुका। और फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैंने आपको जैसे बताया था, अभी पिछले महीने 50 लाख रुपए फालतू लाए थे, इस महीने 50 लाख रुपए फालतू और लेके आऊँगा, और आपकी जो है वो कमी पूर्ति हर हाथ में कोशिश करूँगा। अब मैं हमारे बीच आपत्ति के बाद में हमारे बीच में कासनिया जी, संदीप जी हैं, मैं हमारे स्वच्छता सेवकों को उनको सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। विनोद कुमार, पिताजी के नाम मिलाल, पप्पूराम, भानुराम, आगे ये विनोद आएगा। ये जो सर्टिफिकेट इनको मिल रहे हैं, अगली बार उम्मीद करता हूँ आप में से ज्यादा लेने वाले हों। पप्पूराम, नैना, बाद में नैना, मंजू, मंजू कैलाश, लक्ष्मी रमेश, मंजू कैलाश, लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी जो थोड़ा सा साइड हो गई। मंजू आइए क्या? अरे महीना का वो तो चला गया पहले। हाँ यहाँ रुकेंगे एक बार। विक्रम आजा दिया। धन्यवाद। जी आप सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। तो मैं उन वरिष्ठ जनों का पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आज हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच आप सब लोग पधारे और हमारे स्वच्छता सैनिकों का आपने मान सम्मान और उनको आशीर्वाद देने के लिए आप पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के इस मौके पे
जो हमें प्रतिज्ञा लेनी है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर अहिंसा व शांति के लिए प्रतिज्ञा हम सब। अब अपना अपना दायां हाथ आगे करो। हम विश्व में सामंजस्य, सद्भावना, प्रेम, अहिंसा, शांति बढ़ाने हेतु कार्य करेंगे तथा संपूर्ण मानव जाति का देश, जाति, धर्म एवं धर्मावलंबी, भाषा व लिंग भेद के बिना सम्मान करेंगे। हम किसी भी परिस्थिति में हिंसा एवं असहिष्णुता का बढ़ावा नहीं देंगे। हम सदैव बिना किसी भय एवं पूर्वाग्रह के सत्य एवं न्याय का समर्थन करेंगे। हम सभी प्रकार के हथियारों एवं हिंसक साधनों को समाप्त करने का कार्य करेंगे। हम सभी भेदभावों को हिंसा से नहीं अपितु बातचीत एवं संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास करेंगे। हम यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि विश्व शांति स्थापना के लिए पूर्ण सामर्थ्य से हर संभव प्रयास तथा निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद।